भिखारी, भिखमंगा, मंगता दूसरों के सामने हाथ फैलाकर रोजी कमाने वाले को कहते हैं। मुहज़्ज़ब माशरों में गदागर की कोई जगह नहीं, कुछ इज्जत नहीं। लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ कामचोर, निखट्टू और कायरों के एक बड़े टोले ने भिकारत को एक मुनज़्ज़म कारोबार की शक्ल दे रखी है। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, पेशावर और कोयटा जैसे बड़े शहरों में तो भिखारियों ने बाकायदा अपनी बस्तियाँ कायम कर रखी हैं। सिर्फ कराची शहर में ही तकरीबन 1.5 लाख भिखारी सारा दिन सड़कों, गली मोहल्लों में दंदनाते फिरते हैं और भीख मांगते हैं। ये भिखारी कौन हैं, कहाँ से आते हैं और क्या क्या गुल खिलाते हैं? अगर आप ये हकायक जानना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। गदागर आमतौर पर बड़े शहरों के आसपास टाट की झुग्गियां बनाकर रहा करते हैं। ये है रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम पर वाक़े गदागरों की सबसे बड़ी बस्ती। कहने को तो ये मंगतों की गुर्बत नगरी है, लेकिन तफरीह समेत तमाम सहूलियात यहाँ के मकीनों को मुयस्सर हैं। इनसे मिलिए, इनका नाम है नसरीन माई। ये गदागरी क्यों करती हैं, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हमारा आदमी है, वो कमा ही नहीं सकता, वो मंजी पे प्या है। इसकी कोई दवाई का पैसा नहीं है मेरे पास। एक टाइम रोटी मिलती है, एक टाइम नहीं मिलती। इतने परेशान रहते हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं। शिकवा किससे? शिकवा अल्लाह से शिकवा या गवर्नमेंट से शिकवा है। दो चीज़ें, जब माई बाप है, अल्लाह माई बाप होता है सबसे बड़ा, ता खुदा होता है, ता ये गवर्नमेंट होती है माई बाप। गवर्नमेंट का हक बनता है, ये हमारा माई बाप है। बच्चे ईद के दिन भी हम परेशान रहते हैं। सिर्फ अल्लाह की वो कोई पुराने कपड़े धोकर नमाज ईद की गुजार के अपने घर से शुक्रिया करके बैठ जाते हैं। कोई इतनी हिम्मत नहीं होती, हम भी को सेवियाँ को गोश्त मोश बच्चों को पका के खिला दूँ, कोई बच्चों को कपड़े पा दूँ। हमारी कोई हेल्प नहीं करता, कोई पाकिस्तान में भी नहीं आता हमारे पास भी इन लोगों को हेल्प करे। कोई इतना हमारा बहन भाई को माई बाप आ जाए, गवर्नमेंट से को आ जाए, पाकिस्तान में आ जाए, हमारे लोगों की भी हेल्प करे। हमारे बच्चों को कोई ईद के कपड़े मिलने चाहिए, कोई राशन मिलना चाहिए। नसरीन माई तो बेथकान दुहाई देती रहेंगी। इसी दौरान आप इनसे मिल लीजिए। ये नसरीन माई के शौहर हैं। नाम तो इनका सदाकत है, लेकिन इनके बयान में कितनी सदाकत है, मुलाहिजा कीजिए। और हमारा भी जी करता है, हमारे भी बच्चे कैप्टन बने। हमारे जो छोटे छोटे ये देखो बच्चे, इनकी भी पढ़ाई करना चाहते हैं, ये कि पढ़ने के काबिल है या नहीं। हमारे पास पैसे हों तो हम इनकी कुछ अच्छे वसाइल करें, जो कुछ भी नहीं। हमारे पास कोई हुकूमत नहीं आती, कोई नहीं करता। सब लोग अपने अपने खाते हैं, अपने अपने रश करते हैं, यशी करते हैं, अपने अपने एंजॉय करते हैं। हम लोग भूखे मरते हैं, प्यासे मरते हैं, पानी भी नहीं मिलता है। हमारे घर वाले नौजवान भाई जो है वो भी परेशान, बीमारियों में फैल गए। जो इतने बीमार आदमी हैं, जो उनके लिए कुछ हासिल नहीं हो रहा है। हम लोग कहाँ जाए, ये दुनिया हमारे लिए कुछ भी नहीं। यहाँ पर दुनिया में पैदाइश ना होते तो यही अच्छा था। सदाकत मियाँ की दास्तान में बड़े पेचो खम हैं, लेकिन ये साहब अपनी राम कहानी का असल जिम्मेदार किसे ठहराते हैं, मुलाहिजा कीजिए। शिकवा जो है इन लोगों पे, जो गवर्नमेंट के ऊपर है। जो गवर्नमेंट ने हमारा कुछ भी नहीं अभी तक किया। बिल्कुल जो बादशाह वो भी उन्होंने भी नहीं यहाँ पर देखा कि यहाँ कुछ लोग छोटे छोटे भी हैं या नहीं। हमारे बच्चों को नहीं देखते, वो बड़े बड़े लोगों को देखते हैं। जो बड़ा लोग छोटा लोग आता है वो कहता है खा पी जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं देता, ना कोई तामन करता, ना परेशान करता। बदल परेशानी है हमारे बच्चों के ऊपर। छोटे छोटे जो परेशान लोग हैं, बच्चे हैं, इनकी भी पढ़ाइयाँ चाहिए। हमारा भी जी करता है हम भी किसी अच्छी जगह पे बैठे हों, अपने बच्चों को पढ़ाई और अच्छे खासे मकान बनाएं और खाना पीना इनको खिलाएं। हमारा कोई ख्याल नहीं करता। सब लोग अपना अपना पेट भरते हैं। किस किस के पास जाए, ना मैंने सुनता है, ना वजीर सुनता है, ना कोई बादशाह सुनता है। जो छोटे लोग होते हैं वो भी नहीं जाने देते हैं। जो बड़े के पास चले जाए, बड़ा सुनता ही नहीं है। मेरा छोटा से बच्चा है, इसके हमारे पास पैसे हों तो मैं इसके कपड़े ना सिलाई कर सकूं। जवान मर्द रोता हुआ किसी को अच्छा नहीं लगता, हर दिल दुखता है।
और आंसू हर दौर का एक आजमूदा हथियार हैं, ये इन भिखारियों से बेहतर कोई नहीं जानता। देखो मेरा एक एक बच्चा भी जो है वो भी रो रहा है और परेशान हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट भी यहाँ की कुछ भी नहीं करती हमारे लिए। लीजिए साहब, सदाकत मियाँ की दुखों भरी कैसेट तो खत्म हुई। इनकी दुखों भरी स्टोरी में कितना खालिसपन है ये तो इनके पेटी भाई आगे चलकर आपको खुद बता देंगे। फिलहाल आप इनके अब्बा हुजूर से मिलिए, ये भी जद्दी पुश्ती भिखारी हैं। इन पर क्या बिपता आन पड़ी है ये खुद बताएंगे। हम गरीब हैं, मजदूरी नहीं कर सकता हूँ, मैं बेसहारा हूँ, खुदा से सिवा कोई सहारा नहीं। ये मेरी माँ है, अपनी बीमारी पर मैं दवाई जाके ले आऊँ डॉक्टर से, इतनी भी मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास डॉक्टर के लिए पैसा नहीं है। ये नीचे कोई तलाई वगैरह नहीं, तो हम लोग मजबूर हैं, बेबस है, खुदा से सिवा कोई सहारा नहीं। खाने के लिए जे अगर कोई दे गया खा ली, नहीं तो चारपाई पे लेटा रहा। नहायत ही गरीब है, हमारे पास इस वक्त खफन के लिए पैसा नहीं है। बादशाह की बादशाही में कुत्ता नदी किनारे भूखा रह जाए, उसको पता हो ये भूखा है तो उसका भी जुर्मदार बादशाही होता है, मगर हमको कुत्ता ही समझ लो। जे अगर कोई हुक्मरान मेरी सुनता है तो मेरी मदद करे, मेरे खफन के लिए तो कम से कम कुछ दे जाए। इन पेशावर भिखारियों की आहो बका ने यकीनन आपके दिलों के कई नाजुक तार छेड़ दिए होंगे, लेकिन हम हमेशा अपनी तमाम तर महरूमियों का असल जिम्मेदार हुकूमत वक्त को ठहरा देते हैं। कभी खुद को गौर से नहीं देखते, कभी अपना एहतसाब नहीं करते। एहतजाजी और इनकलाबी बातें वक्ती तौर पर हमारे कानों में मधुर सुर ज़रूर बखेरती हैं, लेकिन जिस इनकलाब की हम बात करते हैं शायद उसे उठाने के हम काबिल ही नहीं हैं, क्योंकि मेहनत न करना और अपनी नाअहलियों को दूसरों के खातों में डाल देना हमने अपनी फितरत बना लिया है। अगर मेहनत से जी चुराना छोड़ दिया जाए तो मुजरिम मुआशरा रहेगा और ना ही हाकिम वक्त। हमें किसी खूनी इनकलाब की नहीं, खुद के एहतसाब की ज़रूरत है। आइए अब आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान गदागर मोहम्मद वहीद से करवाते हैं जिससे उसकी एक टांग बारूदी सुरुंग ने छीन ली। एक मेहनत कश से गदागर तक का ये सफ़र कैसा है, अगर आप सच सुनना, देखना और जानना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा।